प्रभु का बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने इस मरुभूमि यात्रा में आप सबके साथ और एक बार प्रभु का वचन बांटते हुए प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में प्रभु हमें कितना प्यार करता है। आज हमारे चारों तरफ या दुनिया भर में इस कोरोना के कारण लोग कितनी प्रकार का तकलीफ में, परेशानी में, कितना दुख से, वेदना से जीवन बिता रहा है। कई लोग कोरोना के डर से आत्महत्याएं कर रहा है और कई प्रकार का वादाएं हम लोग रोज न्यूज में सुनता है। परंतु प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु की बड़ी दया है। प्रभु ने इन वादाओं के बीच में भी हमें कितना सांत्वना देकर के ले चलता है। हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं, ऐसा नहीं। ये सब होने पर भी हमें प्रभु की ओर से मिला हुआ सांत्वना, वो प्रेम, वो जो प्रभु की ओर से मिला हुआ मतलब जो शांति कितना महत्वपूर्ण है। जब 119 भजन संहिता में हम ऐसा पढ़ता है, 119 का 92 भजन में मतलब प्रभु का दास दावीद कहता है, मतलब दावीद बहुत जीवन में बहुत तकलीफ में होकर गुजरा, लेकिन उसके अनुभव में एक बात कहता है 119 का 92 में, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नहीं होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखा, मेरे जीवन में आने वाला आया हुआ उस दुख के समय में या उस कष्ट के समय में मैं नाश हो जाता। देखा, मतलब कितना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु हमें नाश होने नहीं दिया। प्रभु ने उस दुख का बीच में चलने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु हमारे साथ रहा, है ना। जब आपको याद है मतलब 23 भजन संहिता का 4 भजन में दावीद कहता है, यदि मैं उस चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। देखा, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलता है। मैं घोर अंधकार से, दूसरी परिभाषा में लिखा है, मैं मौत की तराई में होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरेगा। कितना अनोखी बात है ना। प्रभु के लोगों के प्रति प्रभु ने किया वो प्रबंध कितना अच्छी बात है। प्रियो, रोज प्रभु हमको बचा रहा है। आज का दिन भी हम आपस में मिल पाया, ये प्रभु की करुणा है। आपको मालूम है, जब 94 भजन संहिता का 17 भजन में, 94 भजन संहिता उसका 17 भजन में, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता, देखिए वो प्रयोग देखो, यदि यहोवा मेरा सहायक नहीं होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। देखा प्रियो, मतलब हमारा जीवन ये दुनिया से चला जाता था, हमारी जिंदगी समाप्त होता था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मतलब यहोवा मेरी सहायक होकर के मेरे साथ में था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, बहुत धन्य जीवन है। इसलिए हमें जो मिला हुआ ये जिंदगी, ये अवसर बहुत बहुमूल्य है। मैं आप सबके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपको इतना कष्ट, तकलीफ में, प्रतिकूल में भी प्रभु एक जय के उत्सव के साथ प्रभु का महिमा के लिए आप सबको लेकर चल रहा है। आज भी उस विश्वास में कायम रहने के लिए प्रभु ने मदद किया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपके लिए प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया। उस संदेश का मतलब की वेद, उसका प्रारंभिक शब्द यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय का 8-9 वचन है। यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय का 8-9 वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए, मतलब इसका मतलब मैं इस वचन के आधार में हमारा प्रभु के मार्ग का श्रेष्ठता, आज का मतलब शीर्षक रहेगा हमारा प्रभु का मार्ग का श्रेष्ठता। हमारे प्रभु कितना श्रेष्ठ मार्ग में होकर के हमको ले चलता है। मनुष्य कितना भी अच्छा मार्ग भी तैयार करेगा, वो इतना नीचा रहेगा जितना हमारे पृथ्वी से आकाश ऊंचा है। देखिए ना, मनुष्य की विचार, मनुष्य की मार्ग
प्रभु का मार्ग से, प्रभु का विचार से बहुत ही नीचा है, बहुत ही नीचा है। देखिए, प्रभु के लोगों को किस मार्ग में ले चलता है, ये जानना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य को, आपको मालूम है, बार बार कहने वाले एक शब्द है, नीति वचन 14 अध्याय का 12 वचन, नीति सूत्र 14 अध्याय का 12 वचन में ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखा, मतलब मनुष्य की भावना में, मनुष्य की विचार में ये बहुत अच्छा बोल करके हो जाता है, लेकिन आखिर में मृत्यु मिलता है, आखिर में नुकसान ही होता है। प्रियो, मनुष्य का कितना भी अच्छा मार्ग भी क्यों ना हो, उसके आखिर में वजन गाता है, आखिर में मृत्यु है। तो इसलिए हम खास करके जब प्रभु का जन है, हमें प्रभु का मार्ग को जानना कितना अच्छी बात है। प्रभु बार बार लोगों के सामने हाथ फैलाता है, प्रभु लोगों को प्रभु के मार्ग में चलने के लिए बुलाता है, लेकिन लोग नहीं सुनता। जब मतलब यशायाह नबी की किताब में 65 अध्याय का दूसरा वचन में, यशायाह 65:2, यशायाह 65 अध्याय का दूसरा वचन, मैं हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा। देखिए, प्रभु कहता है, मैं इन लोगों की ओर हाथ फैलाते रहा जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्ग में चलते हैं। देखा, जो अपनी बुद्धि के अनुसार बुरे मार्ग में चलता है, उनकी ओर प्रभु हमेशा हाथ फैलाता रहा। देखो प्रियो, क्यों? क्योंकि वो नष्ट ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए। वापस एक बार पूरा पढ़ना। मैं एक हठीले जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्ति के अनुसार बुरे मार्ग में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बलियों में बलि चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। देखिए, मतलब परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लोग तैयार नहीं है ना। प्रभु को दुख देने वाला काम करते हुए वे लोग प्रभु का क्रोध का पात्र बन करके जीवन बिताकर नाश होते जा रहा है। प्रभु उनको बार बार हाथ फैलाया। यही काम हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया था। आपको सबको याद होगा, मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हाँ प्रियो, आज भी प्रभु वही बुलाता ना, प्रभु सबको बुलाता है। प्रभु बोलता है कि तुम लोग इस पाप का भार लेकर के तकते 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 गिरते तकते तकते चलते नाश हो रहा है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम लोग मेरे पास आओ। लेकिन प्रभु का वाणी सुनने के लिए, प्रभु का पास आने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि उनका काम नहीं मानता। कुछ यहूदी के पास आने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। जब हम प्रभु की ओर से चुनौती पाता है तो प्रभु के मार्ग का महत्व क्या है, वो कैसा मार्ग है, मैं उसके बारे में आपको, मतलब प्रभु ने चुना हुआ लोगों के जीवन में, प्रभु ने उनके जीवन के द्वारा जो सबक हमें सिखाता है, उसमें से मतलब कुछ लोगों का जीवन का संक्षिप्त में इस समय की सीमा के अंदर रह करके मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब दावीद यूसुफ के बारे में अपनी गीत में इस प्रकार गाया, 105 का एक भजन संहिता 105 का 18 से 22, ये यूसुफ के बारे में दावीद गाने वाला एक गीत है। तो हम थोड़ा सा उसको सुनेंगे। 105 का 18 से 22। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहों की साँकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। देखिए, यूसुफ के बारे में दावीद कहता है, जब तक उसके बारे में प्रभु की योजना के अनुसार वो सिद्ध नहीं बनते गया, तब तक उसको कसौटी में कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया और देश देश के लोगों के स्वामी के उसके बंदे खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी सम्मति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार तय करे और पूर्णियों को ज्ञान सिखाए। कितना गहरा बात दावीद आत्मा में यूसुफ के बारे में गाता है प्रियो।
मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मतलब प्रभु चुने हुए लोगों के बारे में प्रभु का योजना, प्रभु का पद्धति, प्रभु का मार्ग बहुत ऊंचा लेवल का है। आप देखिए यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, मतलब हर एक जीवन में आने वाला कष्ट, उस कष्ट के पीछे प्रभु का योजना है, प्रभु का योजना है। मेरी और आपके जीवन में आने वाला कष्ट अचानक नहीं आया, ये सब प्रभु की योजना से आया। आपको मालूम है हम प्रभु का हाथों में हैं, हमारे एक बाल भी गिरता है तो प्रभु जानता है, तो फिर हमारे जीवन में आने वाला कष्टों के बारे में प्रभु जरूर जानता है। प्रियो, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सभी मसीही जीवन वो कष्ट में परखा हुआ जीवन है। सभी मनुष्य, मतलब जो भी मसीह में आया है, वो हर एक व्यक्ति को प्रभु ने कष्ट में परखा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि कष्ट में परखा ना गया हो, क्योंकि आप प्रभु में कांदक विश्वास योग्य है, आप प्रभु में कांदक मतलब प्रभु का ज्ञान देखता है, प्रभु को प्रेम करता है, ये सारे बातों का परख होता है, और वो सब परख एक कष्ट के द्वारा ही होता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जोसेफ के जीवन में आपको मालूम है, जोसेफ को 17 साल का उम्र से 30 साल का उम्र तक करीब 13 साल उसको बहुत से कष्ट में होकर के गुजरना पड़ा। अब देखिए पूरा मतलब विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, आपको सबको इनका संभव बातें मालूम है, लेकिन जिस विषय को मैं आज आपको बताना चाहूंगा वो बहुत गंभीर विषय है। आप बहुत प्रार्थना के साथ इन बातों, क्योंकि आप भी कई कष्ट में होकर गुजर रहे हो, तो आपको आज का ये संदेश बहुत सांत्वना देगा करके मैं पूरा प्रभु में आशा करता हूँ। हाँ प्रियो, अभी आप देखिए जोसेफ का 17 साल का उम्र से 30 साल का उम्र, इसका मतलब 13 साल जोसेफ बहुत कष्ट में होकर के गुजरा। इसके बाद में प्रभु ने उसका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। लेकिन मैं एक बात आपको एक बीच में बताना चाहूंगा, जोसेफ के कष्ट में जोसेफ भी नहीं जानता था कि इस कष्ट में होकर के प्रभु मुझको उसकी महिमा के लिए आगे ले जा रहा है करके नहीं मालूम था। क्योंकि आपको मालूम है जब जोसेफ की भाई लोगों ने मतलब उनको मतलब गुलामी में भेजने के लिए, उन लोगों को भेजने के लिए उनके साथ बात कर रहा था, उस समय में जोसेफ ये बात जाना, अभी मैं गुलामी में जाएगा तो एक गुलाम होकर के मेरा पूरा जिंदगी बिताना पड़ेगा, ये कितना कष्ट की बात है। उस समय में वहां पर एक शब्द ऐसे लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 42 अध्याय उसका 21 वचन में, उत्पत्ति की किताब उसका 42 अध्याय का 21 वचन। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी, इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। देखिए अभी जोसेफ के भाई लोग, जोसेफ जब उस मिस्र में सबसे बड़ा अधिकारी होकर के खड़ा था, उस समय में भाई लोग एक बड़ा संकट में पड़ा, तो उनको एक बात याद आया। क्या याद आया? करीब 13-14 साल पहले या 15 साल पहले हमारा भाई योसेफ हम सबके पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाया, मेरे प्रिय भाइयों मुझे गुलामी में मत भेजो, मैं आपका छोटा भाई है, मुझे पर दया कर, मुझे इस गुलामी में मत भेज। मैं सोचता हूं आप थोड़ा वो सीनरी को थोड़ा देखिए, है ना। इस्माइली व्यापारियों को जब भेजा जा रहा था, उस समय में जोसेफ एक एक भाइयों का पांव पकड़ करके विनती किया, बोलता है एक एक भाइयों का, किसी ने भी रहम नहीं किया। अब देखिए एक भक्त के जीवन में आया हुआ कष्ट का अब अवस्था को थोड़ा देखिए प्रियो, है ना। वो इतना वेदना से तड़प रहा था, है ना। अभी वो बात भाइयों को याद आ रहा है, वो बात भाइयों को याद आ रहा है, देखो हमने क्या हमारे भाई के साथ किया, है ना। उसने गिड़गिड़ाहट करके हमसे विनती किया था, तभी भी हमने उन पर रहम नहीं किया, इसलिए अभी ये संकट हमारे जीवन में आया। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मनुष्य जो बोएगा वह काटेगा, ये दुनिया का भी सिस्टम है और परमेश्वर का व्यवस्था भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। मनुष्य कोई भी हो, जब गलातियों का पत्री में वो वचन लिखा है आपको याद होगा,
गलातियों 6 अध्याय का 7 वचन में धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर टटों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हाँ, वही काटेगा। वही काटेगा। प्रियो, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखो अभी जोसेफ का भाइयों को याद आया, हमारा भाई हमसे गिड़गिड़ाने के टाइम पर भी हम लोगों ने किसी ने रहम नहीं खाया, इसलिए हम सबको अभी देखो यहाँ पर ये भयंकर संकट आ गया, ये वेदनाजनक अवस्था आया बोल करके वो लोग आपस में बोल रहे हैं। आप देखिए प्रियो, देखो अभी इतना संकट नहीं, उनके जीवन में बहुत संकट आया, वो सब बात आपको मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मनुष्य ये दुनिया में जो करता है स्वर्ग देखते रहता है प्रियो, हमें उसकी बदला जरूर मिलेगा, है ना। एक बार अदोनी बेशक बोल करके एक राजा मतलब न्याय दिया हुआ गवाही, जब न्यायियों का किताब पहला अध्याय में उसका 7 वचन जरा पढ़ना, न्यायियों का किताब जजेस, न्यायियों उसका पहला अध्याय का 7 वचन, योशुआ के बाद में न्यायियों उसका पहला अध्याय का 7 वचन। अदोनी ने जब ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरे मेज के नीचे टुकड़े पेशते थे। देखिए अदोनी बेशक ये गवाही क्यों दे रहा है मालूम है, उसका 6 वचन भी पढ़ी अभी। परंतु अदोनी ने जब भागा तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। देखिए अदोनी बेशक की हाथ पांव की अंगूठे काट डाला, तो अदोनी बेशक को याद आया, मैंने इसी रीति में 70 लोगों के साथ ऐसा काम किया, इसलिए जो मैंने किया मुझे भी वही मिला। देखा, जो बोया वो काटा जाता है। कितना एक भयंकर अवस्था है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हमें प्रभु में होने के कारण खास करके हम कभी भी किसी का बुरा ना चाहे और बुरा ना करें, है ना, क्योंकि हम मानव उन भलाई के लिए सृजा हुआ लोग हैं। हमारे जीवन में और हमारे दिल में भी, चाहे कोई भी हमारे खिलाफ में भी काम करे तो भी हम उनका भला चाहे और उनके लिए प्रार्थना भी करना, तो ये हम प्रभु के लोगों का कर्तव्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसी कितनी बातें हैं। आपको मालूम है, जब परमेश्वर का भक्ति करने वाला मोर्दकाई कभी भी परमेश्वर के सिवा किसी के सामने दंडवत नहीं किया, वो हामान के सामने दंडवत नहीं किया, तो हामान को आया जलसी। हामान ने बोला ये तो एक चपरासी, ये एक पहरा देने वाले व्यक्ति, मैं इसको अकेले नहीं मारूंगा, इसका पूरा जादू को मारूंगा, क्योंकि ये लोग है ना, ये लोग बहुत घमंडी लोग है ना, ये लोग मेरा दंडवत नहीं करता। देखा भैया, परमेश्वर का लोग परमेश्वर को ही दंडवत करेगा, वो किसी मनुष्य के सामने दंडवत नहीं करेगा। अभी आप देखिए, अभी हामान को आया गुस्सा और उसने पता किया कि ये मोर्दकाई का कौन सा जात है, तो समझ में आ गया ये यहूदी है, चलो यहूदियों को सबको खत्म करेंगे। उन्होंने बड़ा प्लान बना करके आखिर में उसकी मतलब दिल में जलसी बढ़ते गया। एक दिन उसकी पत्नी और दोस्तों ने बोला, चलो तुम्हारा शांति के लिए क्या करो, तुम मोर्दकाई के लिए 50 फीट ऊंचा एक खंभा बनाओ और उसमें उसको टांग दो, क्योंकि तुम राजा को जो भी मांगेगा देगा, क्योंकि तू राजा का राइट हैंड है। राइट हैंड। अभी हामान को मतलब बहुत घमंड था कि राजा मेरा कहना सब मानेगा। उधर का एस्तेर का किताब पढ़ेगा तो संभव सब मालूम है। आखिर में क्या हुआ प्रियो, जिस समय में मोर्दकाई को चढ़ाना चाहिए था, चढ़ाने के लिए परमिशन लेने के लिए गया, उस दिन ही मोर्दकाई को हृदय में, राजा के हृदय में लेकर के इसे ही हामान को घोषणा करना पड़ा, जिसका राजा सम्मान करना चाहता है इस रीति में सम्मान करेगा। किसका सामने? मोर्दकाई के सामने। और आपको मालूम है उसी दिन मतलब हामान का क्या हुआ, हामान को उसी दिन जिस मतलब उन्होंने मोर्दकाई के लिए खंभा 50 मिट्टी का कड़ा किया था, उसी दिन में हामान को चढ़ाया गया। आप देखिए, है ना, मतलब प्रभु के भक्त के लिए खोदा। प्रियो, हम डरो मत, आपके साथ कौन है आप जानना। आप एक प्रभु का सच्चा भक्त है तो आपका विरोधी कितना भी ताकतवान क्यों ना हो, आखिर वो हर जाएगा, उसका नुकसान होगा, उसका बहुत बुरा अंत होगा। अभी यहाँ पर एस्तेर का किताब में 7 अध्याय के 10 वचन। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्दकाई के लिए तैयार कराया था। खंभा किसके लिए तैयार किया? मोर्दकाई के लिए, प्रभु के भक्त के लिए, लेकिन वो खंभे पर लटका दिया गया, हामान को लटका दिया गया। देखा, हमारा
मतलब प्रभु कितना महान है प्रियो। दूसरा कोई भी हमारे लिए गड्ढा खोदेगा तो वही खुद वो गड्ढे में गिरेगा। ये तो बाइबल का चरित्र प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन है। आप बाइबल परमेश्वर का वचन है करके विश्वास करता है ना, आज भी वो प्रभु वही काम करता है। देखिए, आपको एक सच्चा प्रभु का भक्त बनकर के जीवन बिताना हमारा काम है। हम प्रभु को प्रेम करने वाला एक सच्चा दिल चाहिए। अभी आप देखिए, है ना, मतलब हामान का जीवन में कितना भयंकर नुकसान हुआ ना। मोर्दकाई प्रभु को सम्मान करने का कारण देखो, एक चपरासी व्यक्ति कहां पर बना, उस अग्रसरोस राजा का दूसरा व्यक्ति, मतलब बोलेगा तो वो एकदम प्रधानमंत्री बना। अब देखिए इतना बड़ा पद भी मिला, है ना। उसका एस्तेर 10 अध्याय का 3रा वचन, यहूदी मोर्दकै अक्षय राजा ही के नीचे था। हाँ, देखा, राजा के नीचे, मतलब अभी मोर्दकाई को ऊपर सिर्फ राजा ही है, इतना बड़ा पद भी मिला है। देखो अभी आप देखो, एक चपरासी, एक पहरा देने वाला, एक सिपाही, देखो मतलब कैसा ऊंचा पद भी मिलाया। कौन लाया प्रियो? प्रभु लाया, है ना। प्रभु ने पहला शामुएल 2 अध्याय का 30 वचन में कहा है ना, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करेगा, है, जो मेरा निंदा करेगा वो निंदित हो जाएगा। ये प्रभु का प्रमाण है प्रियो, प्रभु का वचन है। आप प्रभु की आदर करना सीखो। आपको प्रभु कितना, आप स्वयं अपने आप को बड़ा बनाने का यत्न नहीं करना, प्रभु बढ़ाएगा और उचित समय पर बढ़ाएगा, और जरूर प्रभु आपकी द्वारा प्रभु अपना महिमा करेगा। तो अभी मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर आपको मालूम है, यूसुफ को इस प्रकार भाई लोगों ने नहीं सुना, गिड़गिड़ाट करके बिंदी किया तो भी नहीं सुना। उन्होंने मतलब भी सिक्का को उनको भेज डाला, उन्होंने मिठाई खा करके मजाक उड़ाया। लेकिन हम देखते हैं कि मतलब वहां पर एक पोतीफर ने एक इस मतलब यूसुफ को खरीदा। यूसुफ पोतीफर का घर में गया। घर में जाने के बाद में ये जानना प्रियो, यूसुफ हमेशा प्रभु की ओर देखता था। यूसुफ एक प्रकार यीशु मसीह की एक छाया है। यूसुफ हमेशा प्रभु की ओर देख करके चलता था, और वो उसके साथ हमेशा प्रभु साथ रहा। ये बड़ी बात है। जब 39 अध्याय उत्पत्ति 39 अध्याय में उसका 1-2 वचन पढ़ना, 2 वचन पढ़ना चलेगा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था, यहोवा उनके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। देखा प्रियो, उस पोतीफर के घर में यूसुफ एक गुलाम है, लेकिन वो भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए क्या हो गया, वो भाग्यवान पुरुष हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया। बोले तो वो हमेशा बहुत कृतार्थ था, मतलब बोलेगा तो बहुत मतलब तसल्ली में एक शांति भरा व्यक्ति था। गुलाम लोग बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है ना। लेकिन यूसुफ ऐसे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहोवा उनके साथ था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जिसके साथ है वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु जरूर अपना महिमा करेगा। देखो मतलब प्रभु साथ रहना है तो हमारे जीवन भी है प्रभु का योग्य होना चाहिए। प्रभु साथ है कि नहीं? आज मुझे सुनने वाला सभी पवित्र लोगों में आपको एक विनती करता हूं, एक परखने के लिए, है ना, प्रभु आपके साथ है कि नहीं। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है ना। प्रभु साथ है ना। आपने नया जन्म पाया ना, आपने उद्धार पाया ना, प्रभु साथ है। ये बात आप हमेशा अनुभव कर पाता है क्या प्रियो? प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी आत्मा में है। निश्चय बात है, उद्धार पाया हुआ सबके साथ प्रभु साथ रहता है, त्रिएक परमेश्वर साथ रहता है। बहुत विस्तार से अभी मैं कहानी नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। अभी आप देखिए यहाँ पर हम क्या देखता है, जब प्रभु यूसुफ के साथ रहने के कारण, मतलब अभी आप देखिए यहाँ पर वो कौन है? गुलाम है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेगा तो आप बंदी गृह में भी क्यों ना हो, वहां पर भी आप बंदी गृह के एक अधिकारी के समान रहेगा। आप बंदी गृह में एक बंदी बन करके, कैदी बन करके नहीं रहेगा, आप बंदी गृह का भी एक अधिकारी के समान प्रभु आपको कर देगा। ये बात हम यूसुफ के जीवन में हम आगे देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी पोतीफर के घर में क्या हुआ? पोतीफर के घर में भी वही अवस्था था। वो गुलाम होकर के वो घर में था, परंतु वो घर का स्वामी था। क्योंकि आपको मालूम है वहां पर क्या अवस्था था,
उसी 39 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, 4 से 6 तक पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई हाँ। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, देखिए अभी पोतीफर ने क्या किया, यूसुफ को अपना घर का अधिकारी बनाया। अभी आप देखो ये गुलाम है, पर अभी कौन है, घर का पूरा अधिकारी। हाँ, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हाँ। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, हाँ। तब से यहोवा यूसुफ के कारण हाँ। उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था वह सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ और वो अपनी सम्मति का हाल कुछ न जानता था। देखा, मतलब बोलने का मतलब पोतीफर को अभी कोई चिंता नहीं। पोतीफर को मालूम है मेरे पास आया हुआ ये यूसुफ, ये परमेश्वर उसके साथ है। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो व्यक्ति मतलब परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर का भय मानता है, उस व्यक्ति से हमें भरोसा कर सकता है, हम उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु साथ रहने वाला व्यक्ति है तो हम उस व्यक्ति में भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो धोखा नहीं देगा, वो किसी प्रकार भी धोखा नहीं देगा। अगर धोखा देने वाला है तो प्रभु साथ नहीं देगा, तो बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए पोतीफर का जीवन में, लेकिन वहां पर क्या हुआ गड़बड़ी आपको मालूम है। अब देखिए प्रियो, अभी इस यूसुफ के जीवन में परीक्षा आया। परीक्षा जितना जितना आप प्रभु के संगति में चलते रहेगा, मतलब दुनिया से कई अनुभव भी पाएगा, लेकिन बीच बीच में परीक्षा भी आते रहेगा। अभी आप ये वचन सुनने के बाद में उसके अनुसार कहीं परीक्षा आपका जीवन में आएगा, सावधानी से सुनना। मैं बहुत बार मंडली को बताता हूँ, आप ये वचन सुनता है उसके अनुसार का अभी एक परीक्षा, कई लोग बोला तुरंत आया, कई लोगों को 2 दिन के बाद आया, पर तो आएगा। आपको जो भी प्रभु सिखाएगा उसके अनुसार का परीक्षा आएगा। इसलिए मुझे सुनने वाला सारे मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप ये सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा का भी सामना करने के लिए तैयार रहना। परीक्षा आने वाला, परीक्षा को भी सामना करने के लिए तैयार रहना। एक बात, डरना नहीं, प्रभु साथ है। हर एक परीक्षा जो आपके सहने से बाहर कभी भी प्रभु आने नहीं देगा। ऐसे भी आपको जो प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया, उसके बाहर कोई परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये सब प्रभु का वचन है, वायदा है। 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखा, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुझे सहने से बाहर कभी भी परीक्षा नहीं आने देगा। आज तक का आपका जीवन को परखो, आपको सहने से बाहर कोई परीक्षा आपके जीवन में आया क्या? नहीं आया, नहीं तो आज आप विश्वास में बना नहीं देता था। लेकिन प्रभु ने आपको सामर्थ्य दे करके अनेक परीक्षाओं में पार होते 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 आगे बढ़ा रहा है। अभी बड़े बड़े परीक्षा आएगा है। आज ये वचन सुनने के बाद में आप डरना नहीं, परंतु खास खास कुछ बात आएगा, लेकिन आप प्रभु का महिमा कर पाओगे। आप विश्वास करेगा तो, जैसा यूहन्ना 11:40 में प्रभु ने मार्था को बोला था, तो यदि विश्वास करेगा तो मैंने तुझे कहा था ना, परमेश्वर का महिमा देखेगा, परमेश्वर का महिमा देखेगा। मैं सारे वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर प्रियो, मुझे आपसे बहुत वचन बांटने में बहुत आनंद है, क्योंकि प्रभु हमारा कितना महान है प्रियो, जानना चाहिए। अभी आपको मालूम है पोतीफर के घर में एक बड़ा परीक्षा आया, लेकिन उस परीक्षा में यूसुफ विजय पाया। आप देखिए है ना, यूसुफ की पत्नी उसको पाप करने के लिए प्रेरणा दिया, लेकिन यूसुफ को मालूम था मैं पाप करेगा तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए उसका 9 वचन से 39 का 9 से 12 तक पढ़ने के टाइम पर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में आया हुआ संभव, मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं बताते जाऊंगा। प्रियो, यूसुफ उस पाप में नहीं गिरा, लेकिन पोतीफर का पत्नी ने उसका एक चादर लेकर के उसके ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया। आखिर में यूसुफ को सच्चाई के लिए जेल में जाना पड़ा। देखिए भक्त का मार्ग कैसा है, यूसुफ वहां पर नहीं कुड़कुड़ाया। प्रियो, ये सारे संभव आपको मालूम है, मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बातें समझाना है।
प्रियो, भक्त के जीवन में सतावट बहुत आता है ना। मालूम, आपको मालूम है ना, जब भजन संहिता 34 का 19 भजन में लिखा है कि भक्त के मतलब धर्मियों के जीवन में अनगिनत मतलब धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, विभूतियों बहुत पड़ती है, परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। हाँ ये बात है, यहोवा उन सारे विपत्तियों से मुक्त करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कितनी विपत्तियां आया, परंतु प्रभु ने हमें छुड़ाया ना। आज तक हम क्यों जीवित है? प्रभु की अनुग्रह है। हम हमेशा एक गवाही दे सकता है। प्रियो, हमारा कोई खूबी नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, प्रभु ने हमको बचाया। अभी देखिए, यूसुफ को प्रभु ने बचाया, लेकिन अभी गया कहां पर? जेल में। आप देखिए, बंदी गृह में, जेल में गया। लेकिन आपको मालूम, यूसुफ जेल में गया तो प्रभु भी साथ में गया। ये एक बड़ी बात है ना। प्रभु अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं। प्रिय, अगर आप प्रभु को नहीं छोड़ता तो प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये बात है ना। देखो, जो प्रभु की कबूली करता, प्रभु उधर भी कबूली करता है। आज आपको मालूम है, जिस समय में आप लोगों के सामने यीशु मसीह के कबूली करता है ना, स्वर्ग में आपकी कबूली होता है। आपको मालूम है ना वचन। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी प्रभु का गवाही देने के लिए जो अवसर मिलता है, नष्ट नहीं करना। प्रियो, मैं पिछले दिनों में आप लोगों को उसके बारे में बताया था। मैं आपको बताऊं, प्रियो, हमारे प्रभु का नाम लेने से बढ़कर के अच्छी बात क्या है? उसके तुल्य कौन है प्रियो ये दुनिया में? अभी आप देखिए, यूसुफ जेल में गया, जेल में क्या हुआ? वो कौन था? एक कैदी बनकर रहा क्या? नहीं है ना। आप थोड़ा सा उसको देखिए, उसका 39 का 21 से 23। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। अरे कमाल कर दिया। कैदियों को कैदी के हाथ में सौंपेगा तो क्या होगा? पूरा कैदी भाग जाएगा। लेकिन आप देखो ना, जो उस कैदी की सूबेदार ने या उस कमांडर ने देखा, ये व्यक्ति एक साधारण कैदी नहीं, ये व्यक्ति के साथ प्रभु है, ये व्यक्ति के साथ प्रभु है, ये प्रभु का भय मानता है। इसलिए मेरे मतलब जो भी नौकर है, उन नौकरों से बढ़ करके ये कैदी मेरे लिए काम का है। देखा देखा। अभी क्या हुआ आगे? और जो जो काम वे वहां करते थे वो उसी की आज्ञा से होता था। देखो, अभी सारे कैदी अभी किसका बात मानता है? उसको मैंने कैदियों का कमांडर है। वो कौन है? यूसुफ एक सादा कैदी नहीं वहां पर, वो कमांडर है, कमांडर, सबका कमांडर। हाँ आगे। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी। बाप रे, देखो, इतना फेथफुल, इतना विश्वास योग्य। देखा है, बंदी गृह के उस अधिकारी को इतना खुशी मिला, इतना तसल्ली मिला यूसुफ के कारण। अभी उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब यूसुफ कंट्रोल करता है। वाह वाह वाह। ऐसे कैदी मिलना कितना खुशी की बात है ना, कभी नहीं मिलेगा है। लेकिन देखो, यूसुफ वहां पर कैदी बनकर नहीं रहा, कमांडर बनकर रहा। और आगे, यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। देखा, उसको हर बात में सफलता देता था। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का जन के द्वारा कितने लोग, मैं सोचता है कि जब यूसुफ वहां पर कमांडिंग करता था तो सारा कैदी इतना खुशी मनाता था, है? बहुत खुशी मनाता होगा, है ना, क्योंकि यूसुफ के कारण मतलब प्रभु ने उन कैदियों को भी आशीष दिया। हाँ प्रियो, वहां पर भी वो कमांडर बनकर रहा। देखिए कितना। लेकिन अभी आप सोचिए, वहां पर कैदी लोग, है ना, एक दिन क्या हुआ, यूसुफ देखा कैदियों में दो कैदी बहुत दुखी बैठा है? वो जाकर के उसका 40 अध्याय, जब कुलपति 40 अध्याय का 7वां दिन पढ़ना। इसलिए उसने फिरौन के उस हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? आज तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? देखो, इसका मतलब क्या है कि यूसुफ कमांडर है, सब कैदियों की चेहरा देखता है। वो बोलते हैं कि आज तुम्हारे चेहरे इतना उदास क्यों है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है। हमने स्वप्न देखा, स्वप्न देखा। देखो है, ये दोनों ने स्वप्न देखा। वो स्वप्न के कारण, अभी आपको मालूम है स्वप्न क्या है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, समय नहीं है अपने पास, पढ़ाना चाहिए लेकिन समय नहीं।
है ना। अभी मतलब राजा को रोटी खिलाने वाला, दाखमधु पिलाने वाला दोनों था, है ना। दोनों ने स्वप्न देखा। स्वप्न का अर्थ आखिर यूसुफ ने उनको बताया। बताने के अनुसार दाखरस पिलाने वालों को वापस नौकरी में ले गया, रोटी खिलाने वालों को फांसी दे दिया। जैसा यूसुफ ने कहा वैसे हुआ। अभी दाखरस पिलाने वालों को यूसुफ बोला था, जब तुम राजा के पास होगा ना, मैं तुमको कितना अच्छा कमांड किया, तुम थोड़ा राजा को मेरी बात थोड़ा बता देना। लेकिन क्या हुआ मालूम है, वो व्यक्ति भूल गया। वो हाँ हाँ बोल के गया था, लेकिन भूल गया। अच्छा हो गया, भूल गया, अच्छा हो गया। नहीं तो छोड़ देने से वो सीधा यूसुफ अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन प्रभु की योजना ऐसे ही क्या नहीं है ना प्रियो। कोई व्यक्ति अगर हमें भूल गया ना, आप निराश मत होना ना। कई बार कई लोग बोलेगा हम तेरे को याद करेगा, तेरा मदद करेगा, तेरा वो करेगा, ये करेगा। प्रियो वो लोग शायद आपको भूल जाएगा। वो भूल गया बोल के आप निराश नहीं होना। अब ये मतलब दाखमधु पिलाने वाला भूल गया, आपको चरित्र मालूम है ना प्रियो। अच्छा हो गया, समय आया, फरवो ने स्वप्न देखा, फरवो को स्वप्न दिया, फरवो का स्वप्न व्याख्या करने के लिए उधर कोई नहीं मिला। उस समय में ये दाखमधु पिलाने वाले को याद आया। वो बोला अरे हम जब कैद खाने में था, हमारा कमांडर को स्वप्न व्याख्या करने का अच्छा गिफ्ट है। वो राजा को बताया ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, वो आपका ये स्वप्न का अर्थ बता देगा, जल्दी लाओ। अच्छा सूट कोट पहना करके लेकर आया। कैदी में राजा के सामने कैसे लाएगा, है ना। एकदम सुंदर शेविंग वगैरह करके अच्छा क्लीन शेव है, बढ़िया रीति में लेकर आया। आकर के राजा ने स्वप्न बताया और यूसुफ ने अर्थ बताया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक ही दिन में आप देखो, एक ही दिन में प्रमोशन, एक कैदी व्यक्ति को एक ही दिन में प्रमोशन। असिस्टेंट राजा का असिस्टेंट, प्रेज द लॉर्ड। उधर का प्रधानमंत्री, आप देखो मतलब फरवो क्या बोलते हैं, वो शब्द आप देखिए। यही तो बात है प्रियो, प्रभु का मार्ग को थोड़ा समझो ना। आपको जरूर कष्ट में गुजरना ही होगा, परंतु वो कष्ट से भागना नहीं, प्रभु दिया हुआ कष्ट के मार्ग में ही बराबर चलना। अभी देखिए प्रभु साथ में रह करके लेते आते 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 अभी काम कर रहा है। आप थोड़ा देख रहे मतलब फरवो यूसुफ के बारे में क्या गवाही दिया और क्या कहा, देखिए उसका 41 का 38। इसलिए फरोह ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें परमेश्वर की आत्मा है? उस प्रकार के एक व्यक्ति को मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसलिए आगे उसका 41 तक बढ़िएगा। फिर फरोह ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो मुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार, मुझे या तुझे? परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। तेरे समान अभी मेरे राज्य में है ना कोई बुद्धिमान नहीं। अभी तुम एकदम सबसे बढ़कर बुद्धिमान है हमारे दृष्टि में। आगे, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। वाह 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 वाह। एक ही दिन में पहले पोतीफर का घर का अधिकारी था, गुलाम था लेकिन अधिकारी था। क्यों था? क्योंकि प्रभु साथ था। सर्वाधिकारी साथ है तो फिर क्या चाहिए प्रेम? एक अधिकारी के ऊपर और एक अधिकारी और सबके ऊपर सर्वाधिकारी, वो हमारे प्रभु है। अभी आप देखिए प्रभु हमारे साथ रहेगा तो ये अनुभव सब बताने के समय में मैं आपको बताता हूँ। मैं जब आर्मी में काम किया तो भी बहुत जगह पर इस प्रकार का बहुत हजारों अनुभव मेरे जीवन में, लेकिन अभी समय नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु साथ है तो एकदम अतुल्य और अनमोल अनुभव प्रभु हमको देता है, प्रभु हमें देगा। अभी फरवो क्या बोलता है, देखिए देखिए क्या बोल रहा है वो फरवो। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फरोह ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। देखिए सारे, अभी सिर्फ एक की बात पर मैं तुझसे बड़ा रहेगा। देखा इसका मतलब क्या है कि यूसुफ को कितना बड़ा पदवी में लाया प्रिय, प्रभु ने लाया क्योंकि वो प्रभु का भय माना, प्रभु उनके साथ रहा। प्रियो
ये बात मैं आपको आज प्रभु का वचन सुनने वाला और किसी प्रकार का भी दुख में है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसा दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5 में बोलता ना कि अपने आप को परखो, मैं विश्वास में हो कि नहीं। अगर आप सही प्रकार प्रभु में विश्वास में है तो प्रभु आपके साथ है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं प्रियो। आपका चिंता प्रभु लेता है, आपका चिंता प्रभु लेता है, क्योंकि हमारा सिर यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह को हमारा चिंता है। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको क्या बताऊं। आप देखिए यूसुफ को अभी प्रभु ने मतलब कहां पर, अब देखो ना, एक गुलाम व्यक्ति को एक ही दिन में देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, कैसे संभव है प्रियो। यही तो हमारे प्रभु का काम है, प्रभु का मार्ग, प्रभु का मार्ग समझा। यूसुफ कितना जिंदगी पर कसरत करने से ऐसा बन सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। अब देखो अभी यहां पर मैं आपको बताऊं, अभी यहां पर जब मतलब यूसुफ की भाई लोग उनके पास अभी कनान देश में पूरा अकाल पड़ गया, वो लोग भी दान लेने के लिए मिस्रैम में आया। उन लोगों को यूसुफ देने वाला, यूसुफ अपने आप को उनको प्रकट किया। प्रकट करने के बाद में यूसुफ उनको बोलने वाले एक शब्द, वो दिल को छूने वाला शब्द है, वही उत्पत्ति 45 का 5। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला, तुमने मुझे यहाँ पर भेज डाला, इससे उदास मत हो। इसमें तुम लोग उदास नहीं होना है, उदास नहीं होना। वो सब खत्म हो गया है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, उदास मत हो। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। तुमने नहीं भेजा, प्रेज़ लॉर्ड। कौन भेजा? परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। प्रियो यूसुफ गवाही देता है, तुम लोग तो मुझे जरूर भेज डाला, तुम्हारे द्वारा प्रभु ने वो काम किया, क्योंकि वो काम प्रभु ने किया। वाह वाह, कितना श्रेष्ठ बात है ना। उसका एक और गवाही, जब आपको मालूम है, जब याकूब का मृत्यु के बाद में यूसुफ का भाई लोग डर गया, शायद अभी डैडी मर गया, पिताजी मर गया, अभी शायद यूसुफ हमसे बदला लेंगे क्या, वो लोग थोड़ा घबरा गया। तब यूसुफ उनको बोलने वाला, वो भी दिल को छूने वाला बात है। मैं उसको ज्यादा अभी आपको आशन करके क्या बताऊं, लेकिन वो भी मतलब अपन सुनने वाला, जानने वाला बात है। उसका 50 अध्याय का 20-21 वचन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। देखिए वे लोग घबरा गया, डर गया, लेकिन यूसुफ बोलता है तुम लोग जरूर यद्यपि लोग मेरे लिए बुराई तुम लोगों ने विचार किया, लेकिन परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई की विचार किया। क्या बात है प्रिय, है ना। मैं इस समय में मुझे हमेशा पवित्र लोगों को याद करने के लिए कहने वाला एक शब्द है, रोमी 8:28। आपको मालूम है क्या है? प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए, प्रभु की निर्णय के अनुसार बुलाए हुए लोगों के लिए, जो भी कितना भी कैसा भी व्यक्ति कष्ट नष्ट कुछ भी हो, सब मिलाकर के प्रभु भलाई में बदलेगा, प्रभु भलाई में बदलेगा। आप देखो प्रियो, कितना अनमोल बात है ना। यूसुफ के जीवन में यूसुफ को प्रभु से मतलब अच्छा आलोचना पाने के बाद में पिता का इच्छा के अनुसार चलते हुए भाइयों के पास कुशलता पूछने के लिए गया हुआ यूसुफ को उस समय से या 17 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक बहुत कठिनाई में, कसौटी में प्रभु ने क्या किया उसको, मतलब उसका अच्छी तरफ थोड़ा मतलब रेकॉर्ड कर देगा, लेकिन वो भला निकला। उसमें प्रभु को नफरत करने वाला, प्रभु से दूर जाने वाला अनुभव नहीं आया। तब प्रभु ने क्या किया, एक ही दिन में प्रभु ने उसके महिमा के लिए ऊंचा किया। कितना बड़ी बात है प्रिय, कितना अनमोल बात है। आप देखिए प्रभु का मार्ग कितना कौन समझ सकता है प्रिय, है ना। देखिए मतलब हमारे जीवन में हमारे प्रति, आज हमारे प्रति प्रभु का अनंत काल का योजना है प्रियो। अनंत काल हम प्रभु के साथ उस महिमा पाकर के प्रभु के संग संग रहने वाला एक दिन आएगा। वो हमारा सोचने से, हमारा कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना अनोखा हमारा अवस्था में हम बदलने जा रहे हैं। मैं प्रभु को बताना आप प्रभु का लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, यूसुफ के जीवन में
हम जब देखता है प्रभु ने कैसा कार्य किया, उनको इस रीति में इतना महान व्यक्ति बनाया। क्यों? क्योंकि वो सब हमेशा प्रभु का आदर किया, प्रभु का सम्मान किया, प्रभु का बात माना, प्रभु का भय माना, वो विश्वास योग्य रहा। ये सब हमारे भी जीवन में ये अवस्था चाहिए। अभी जल्दी से जल्दी मैं एक दूसरा व्यक्ति और दूसरा अनुभव में बताना चाहूंगा। एक्चुअली मुझे बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, लेकिन मतलब इतना समय नहीं, मैं शॉर्ट में बोला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना है। वो क्या है, मतलब प्रभु इस्राएल के लिए किया हुआ काम, इस्राएल के लिए किया हुआ काम कैसा है आपको मालूम है। प्रभु ने अपनी सामर्थ्य बलवंत हाथ से प्रभु ने उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में आपको मालूम है, जब वो छुड़ करके जब आया, आने के टाइम पर जब वो लाल सागर के सामने, उस समय में क्या हो गया, पीछे देखा, पीछे फरो और उनका सेना एक आक्रोश करके आ रहा है। बहुत बड़ा एक सेना के साथ, बहुत सामर्थ्य झुंड के साथ वो फरो आ रहा है। अब ये लोग घबरा गया, ये लोग बोला अभी तो हम क्या करें, अभी तो हम फरो के हाथ में वापस गुलाम बनेगा। आगे लाल सागर, पीछे फरो की सेना है ना, बाकी बाजू में मतलब पहाड़। अभी कैसे कहां भागेगा, किसी प्रकार भी भाग करके बचने का मार्ग नहीं है। उस समय में हम देखते हैं कि जब उसका 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय का 15 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि हाँ। यहाँ से कुछ करे। हाँ, यहाँ से कुछ करो, बोलेगा तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे समुद्र है ना है। प्रभु बोलता है आगे बढ़ो। अभी वो लोग सोचे क्या, प्रभु को भी समझता नहीं क्या समुद्र है। देखो, आप देखो प्रियो, है अभी प्रभु बोलता है आगे बढ़ो। मैं आपको बताऊं, अभी क्या प्रभु को नहीं मालूम था कि ऐसे ऐसे होगा? इन लोग ये समुद्र के किनारे पे कैसे पहुंचा? प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर को सब मालूम, प्रियो सब मालूम। हाँ, यहाँ पर देखो प्रभु क्या करता, यही तो बड़ी बात है ना। उसका 14 अध्याय के 1-2 वचन, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि हाँ। वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच हाँ। पिहाहिरोत के सम्मुख हाँ। बाल सपोट के सामने अपने डेरे खड़े करे। हाँ। उसके सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। देखा, अभी प्रभु ने सीधा उसको जाने का मार्ग बताया। प्रभु के कहने के अनुसार उन लोग आकर के यहाँ पर तंबू लगाया। आप देखो, अभी प्रभु ने कोई फंसने वाला जगह में तंबू लगवाने के लिए बोलेगा क्या? नहीं नहीं प्रियो, हमारा प्रभु को मालूम है, मालूम मेरे लोगों के प्रति मुझे क्या करना है। प्रियो, हमारा सबके प्रति प्रभु का एक भला विचार है। आप देखिए, अभी ये लोग जरूर कुड़कुड़ाया है ना। अभी आपको मालूम है, उसी अध्याय में जब 14 अध्याय का 10 से 14 तक वचनों में पढ़ेगा तो वो लोग इनको देख करके मूसा का खिलाफ भी कुड़कुड़ाया। क्या मतलब मिस्र में कब्र नहीं था हमको? क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको यहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? प्रियो, प्रभु तुमको मरने के लिए नहीं, तेरा दुश्मनों को गाड़ने के लिए लेकर आया है। आपको देखो प्रभु कितना महान है प्रियो। तेरा दुश्मन का डर तेरे दिल में ना रहे, इस प्रकार तेरे खिलाफ में आने वाला दुश्मनों को गाड़ने वाला कब्रस्तान तुझे दिखाने के लिए लेकर आया। अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा वो कैसा, वो लाल सागर उनका कब्रस्तान बना। प्रियो, कितना मनोहर बात है। देखिए, प्रभु के लोगों के द्वारा जो भी काम करता है प्रभु अपना महिमा के लिए करता है। हम कौन है? प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुआ लोग ना। यशायाह 43 का 7 और 21 वचन में 21 वचन में हम देखते हैं कि हम प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुआ लोग हैं। प्रभु अपने लोगों के द्वारा महिमा पाता है और महिमा करना हमारा कर्तव्य है। प्रियो, एक एक बातों में हमें ध्यान देना है ना। यहाँ पर क्या हुआ, जब 14 अध्याय का 4 वचन, तब मैं फरोन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फरोन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। देखिए, मेरा महिमा होगा। प्रभु बोलता है कि मेरा महिमा के लिए सब कुछ मैं करता हूँ। उसकी 17-18 वचन, और सुन, मैं आप मिस्रियों के
मन को करता हूँ हाँ। और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। हाँ। तब फरोह और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश का द्वारा मेरी महिमा होगी। देखा, प्रभु बोलते हैं कि मेरी महिमा होगा, मेरी महिमा होगा। वाह वाह, कितना सुंदर बात है प्रियो। प्रभु का सच में प्रभु का मार्ग को जानेगा तो अपन कितना ऊड़ी मार्ग को महिमा करेगा, है ना। अभी एक्चुअली देखेगा तो मतलब ऐसे ही देखेगा तो बहुत बड़ा प्रतिसंधि में, बहुत बड़ा समस्या में वो लोग पड़ा हुआ है। और प्रभु ही सोचा आप ये लोग ऐसा बेचता है मैं देखता हूँ। वो बड़ा हंसते 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 है, अभी मैं पकड़ूंगा। बाबा देखिए भाई, प्रभु आपको मालूम है ना, जिंदगी में देखो आपके जीवन में अगर बड़े बड़े समस्या आ गया तो ये बड़े समस्या को मैं कैसा पार करूं करके सोच करके मत डरना, क्योंकि आपका बड़ा समस्या से भी बड़ा है प्रभु। बहुत बड़ी बात है ना, ये जरूर उनके लिए एक बड़ा समस्या था, लेकिन हम क्या देखते हैं प्रियो, वहां पर प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने मूसा को बोला अपने हाथ बढ़ाओ, है प्रियो अपनी हाथ बढ़ाओ। उसके 14 अध्याय का 22 से पढ़ना। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले। देखिए मतलब प्रभु ने इस्राएल के लिए क्या किया, समुद्र के बीच में मार्ग बनाया। देखो प्रियो, है आप सोचो, प्रभु ने समुद्र के बीच में मार्ग बनाया। आप उसका 16 वचन से पढ़िएगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा हाँ। और वह 2 भाग हो जाएगा। हाँ। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल हाँ। स्थल पर चलेंगे। हाँ। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ हाँ। और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। हाँ। तब फरोह और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के हाँ। विनाश का द्वारा मेरी महिमा होगी। हाँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उन्हें आग से हटकर उनके पीछे जा खड़ा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएल की सेना के बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र के 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उनके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच से स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाई ओर दीवार का काम देता रहा। उसका 29। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाई दोनों ओर दीवार का काम देता रहा। प्रियो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या मालूम है, आपका जीवन में आने वाला बड़ा बड़ा समस्या कभी कभी है ना, प्रभु का दिन बोलता है आपको ना मालूम मेरे जीवन में कितना बड़ा समस्या है। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा समस्या कितना भारी है आप नहीं जानता। मेरे प्रिय पवित्र लोगों में आपको बताऊं, आपके जीवन में आया हुआ इतना भारी समस्या क्यों है मैंने मालूम है, आपने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं सुना, आज तक बयान नहीं कर सकता, ऐसा मार्ग में प्रभु आपको ले जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, कभी भी इस दुनिया के चरित्र में लाल सागर विभाजित हुआ बात कोई सुना क्या? कभी भी लोग इस लाल सागर में सूखा जमीन के ऊपर से चलते हुए कोई सुना है क्या? पानी दीवार बनकर के दोनों बाजू में खड़ा हो गया, दीवार होकर के पानी, कोई सुना है क्या? कोई देखा है क्या? और तो इस्राएल ने देखा ना, कब देखा? बड़ा समस्या आया, बड़ा समस्या में हमारा बड़ा महान प्रभु ने उनको बड़ा मार्ग दिखाया, ऊंचा मार्ग दिखाया है ना। एक बार एक नास्तिक व्यक्ति ये संभव को लेकर के प्रचार कर रहा था। वो बोला ये समुद्र में भी ये धूप के अनुसार पानी कम और ज्यादा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं उसको,
हाँ हाँ, मतलब वो सूर्य ग्रहण के अनुसार उसको पानी कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। हाई टाइड लो हाँ टाइड, हाई टाइड लो टाइड। हाँ हाँ, वो बात ओके। तो अभी बात क्या है कि वो नास्तिवती क्या बोल रहे हैं, वो उस दिन जब ये इसराइल लोग जब वो समुद्र के किनारे में आया था ना, उस समय में सिर्फ घुटने में तक पानी था। कितना पानी था? घुटने में तक। तो वो सुनने वाला एक बुढ़ी विश्वासी बोला हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोला। तो नास्तिकवादी बोलते हैं क्या बुढ़ी, तुमको दिमाग नहीं है क्या? इसमें क्या हालेलुया है? बोला अभी प्रभु, अभी अगर घुटने तक का पानी में भी प्रभु ने उसको घोड़े रथों के साथ ये सारे सेना को डुबा कर मार डाला तो प्रभु कितना बड़ा है। अब सोचो प्रियो, अगर वो नास्तिक व्यक्ति अगर बोलता है उस समय में घुटने तक ही पानी था, तो ये घोड़े को कैसे उसमें डुबा कर मार डालेगा? ये योद्धाओं को कैसे उसमें मार डालेगा? इसलिए उसने बोला अगर तू बोलता है ऐसा है तो भी हालेलुया, क्योंकि वो भी कितना अद्भुत बात है। अरे तो ऐसा है क्या प्रियो? वचन में जो लिखा सत्य लिखा, वचन में जो कहता है सत्य कहता है प्रियो। तो मैं आपको क्या बताना चाहता है, हमारा प्रभु का मार्ग देखो प्रियो। आपने आज तक कभी नहीं सुना, आपने अभी तक नहीं जाना, अभी आप तक अपना मन में सोच नहीं सकता, आप मतलब किसी प्रकार भी मतलब अपनी भावना में ला नहीं सकता प्रभु का मार्ग कितना ऊंचा है प्रियो। प्रभु अपने लोगों को नष्ट नहीं होने देता प्रियो। आपको मालूम है प्रभु के लोग चलने वाला मार्ग में वे लोगों ने आया है, वो लोगों को क्या किया प्रभु ने? वो समुद्र में गाड़ दिया। समुद्र में गाड़ दिया ना, कहां पर लिखा उसको? देखिए सबसे जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएल के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। उसमें डूब गया। उसका 28 हाँ भाई, उसका आखिरी में, और उसमें से एक भी न बचा। उसमें से एक भी नहीं बचा। देखा अब देखो प्रियो, 600 रथ उसके साथ सेना, इतना तगड़ा सेना, ये सारे लोग आया, सारे लोग उसमें खत्म हो गए। आप देखो प्रियो, परमेश्वर का कार्य कितना श्रेष्ठ है। कोई भी इससे पहले लाल सागर को विभाजित किया क्या? कभी किया नहीं। लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन में आने वाला उन समस्याओं को पार करने के लिए प्रभु ने कितना अनोखा मार्ग खोला प्रियो। कभी भी किसी के दिल में भावना में नहीं आ सकता, ऐसा कार्य प्रभु ने उनके लिए किया। देखो प्रभु हमारा कितना महान है। प्रभु का हर एक कामों को हम देखता है तो प्रभु कितना बड़े बड़े कार्य करता है ना। मैं जल्दी से जल्दी एक बात को बोलने के लिए बहुत बात मैं आपके लिए तैयार किया, लेकिन समय को देख करके मैं एक बात और बोल पाऊंगा करके मैं आशा करता हूँ। जब आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह ने जब मत्ती के सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 25 वचन पढ़ना, ओ लॉर्ड जीसस, मत्ती 14 अध्याय का 25 वचन। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ देखिए, यीशु मसीह रात के चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास आया, चेलों के पास, क्योंकि आपको मालूम है उसका 22 वचन में लिखा है प्रभु ने उनको उस पार जाने के लिए कहा था। प्रियो, अगर प्रभु भेजा है तो प्रभु का उन लोगों का पूरा पूरा जिम्मेवारी है। एक बात याद रखना, मैं और आप प्रभु का भेजा हुआ है। हम ये दुनिया में रहता है, परंतु आपको सबको मालूम है यूहन्ना 17 का 18 और 20 का 21 दोनों वचन में लिखा है, जैसे पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं तुमको दुनिया में भेजता हूं। प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने भेजा है तो भेजने वाला प्रभु को हमारा पूरा जिम्मेवारी है, हमारा पूरा ध्यान है। अब देखिए यहाँ पर चेलों को प्रभु ने समुद्र के उस पार जाने के लिए भेजा। भेजने के बाद में हमको मालूम है यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया, परंतु हम देखते हैं कि रात का 4वां पहर में यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलकर आया। प्रभु को देख करके चेले लोग भी बोला भूदे भूदे बोला, क्योंकि क्या है ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल नहीं सकता, क्योंकि आज तक कभी कोई चला नहीं, आज भी नहीं चल सकता। मुझे याद है कि वो जो मतलब आंध्रा का एक साईं बाबा है,
वो बोला जैसे यीशु मसीह समुद्र पर चला ऐसा मैं भी चलकर दिखाऊंगा बोला, है ना। ये बॉम्बे में चौपाटी, क्या बोलते वो, हाँ, चौपाटी में आकर के बड़ा भीड़ लगा है। वो आकर के मतलब एकदम पानी में पाव रहेगा, वो उधर ही ब्रिज जैसा बना हुआ था, पाव रहेगा, वो डूब गया। वो क्या बोला, मेरा खत्म गलत हो गया बोला, गलत। अरे प्रभु जो किया ऐसा कौन करेगा प्रियो। प्रभु का मार्ग कितना अतुल्य मार्ग है, ये बात को जानो प्रियो। यीशु मसीह जैसे किया मैं ऐसे करूंगा बोलना कितना धोखा की बात है। प्रभु के मार्ग इतना ऊंचा मार्ग है प्रियो, इतना ऊंचा मार्ग है ना। मतलब अपनी चेले लोग हवा प्रतिकूल होने के कारण बहुत तकलीफ में करके जाना हुआ, यीशु मसीह उनके लिए उनके पास गया, समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर चल करके आया। प्रभु का मार्ग देखो प्रियो, उस समय में उनकी मदद के लिए कौन आएगा, प्रभु आएगा। आप कितना भी समस्या में भी क्यों ना हो, प्रभु आपकी मदद के लिए आएगा। और भी एक बात जल्दी में फास्ट में जल्दी खत्म करूंगा प्रियो। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था 3 लोगों को जिलाया, मरे हुए व्यक्तियों को जिलाया, संभव बाइबल में लिखा है। उसमें एक जो है वो है मतलब नईन की विधवा का बेटा, है ना, नईन का विधवा का बेटा। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। लूका 7 अध्याय 11 से 17 तक का वचन में, लूका 7 अध्याय का 11 से 17 तक का वचन में वो भाग को हम देखते हैं कि वो मार्ग में मतलब उनको कवर करने के लिए लेकर जा रहा था, वो मार्ग में प्रभु ने उनको जिलाया। ओके, ये है नंबर 1। दूसरा प्रभु ने जो जलाया यायूरोस का बेटी को, 12 साल का यायूरोस का बेटी को। ये बात आप लूका 8 अध्याय का 49 से 56 तक वचनों में देख सकता है। बेटी को उसका यायूरोस नाम हमारा मिलना है तो मरकुस सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 21 से 24 तक पढ़ना पड़ेगा। वो जाने दो, मैं आप पढ़ने के लिए नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि अब समय के अनुसार जल्दी बंद करना है प्रियो। यहां पर एक बात को जानना है, अभी प्रभु ये कहां पर हुआ, घर में, एक मार्ग में था, ये घर में हुआ। और तीसरा एक व्यक्ति को जिलाया, वो है बड़ी बात, वो है लासर, है ना। लासर का बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 41 से 44 तक का वचन में यीशु मसीह लासर को उस खबर से जिंदा करने वाला संभव लिखा है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वचन वाला नोट करना, है ना। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जब आया उस समय में मार्था यीशु मसीह का एक गवाही दिया था, क्या यीशु आप देर कर दिया, है ना। जब वो 11 अध्याय का 21 वचन में मार्था बोलता है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। देखा, अगर तू यदि यहाँ पर होता है मेरा भाई कदापि नहीं मरता था। प्रभु क्यों नहीं आया प्रियो? प्रभु ने जो भी काम किया ना, प्रभु अपना महिमा के लिए किया और अपने चेलों का विश्वास को बढ़ाने के लिए किया। अभी आप सोचो, अगर लाजर बीमार था, यीशु मसीह उस समय में आया होगा तो इतना महिमा होता क्या? नहीं होता, है ना। क्यों? वो लोग क्या बोलेगा आपको मालूम है ना, लोग बोलेगा वो तो क्या है, लाजर को बुखार आया था, वो तो आता था कभी कभी बारिश में आता था, मौसम बदलने के लिए आता था, वो उस दिन यीशु मसीह आया था, तो यीशु मसीह आया वो ठीक हो गया, ये तो नॉर्मल बात है ना, क्या महिमा की बात है? परंतु ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर बात क्या है, मार्था भी, मरियम भी कहा था वही शब्द को जो मार्था ने कहा था, वही 11 अध्याय का 32 वचन में वहां पर मरियम भी बोलता है, यदि होता तो मेरा भाई नहीं मरता था। प्रियो, मैं एक बात बताओ, यहूदी लोगों की विश्वास के अनुसार मरने के बाद में 3 दिन तक आत्मा इधर उधर से घूमते रहता है, ऐसा एक विश्वास उनका रहता था। और वो 3 दिन के भी बाद 4 दिन के बाद आया। आप देखो, इसका मतलब क्या है कि उनका सारा आशा खत्म हो गया, क्योंकि कब्रिस्तान में गया तो मार्था ने क्या बोला, प्रभु बात आ रहा होगा, सड़ गया होगा, अभी कोई आशा का बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना दुखदायक की बात है प्रियो, लेकिन हम क्या देखते हैं प्रियो, प्रभु ने एक शब्द कहा, है ना। आप उसका 41 से 44 तक जब पढ़ता है तो लाजर बाहर आओ करके लाजर का नाम लेकर प्रभु ने पुकारा। आपको मालूम है लाजर बाहर आया। आप देखिए प्रियो, है ना, मतलब उनकी प्रतीक्षा को भी तोड़ करके प्रभु का मार्ग कितना ऊंचा मार्ग है प्रियो।
आपका प्रतीक्षा भी खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कभी भी याद नहीं छोड़ना प्रियो। हमारे प्रभु को वहां पर भी एक मार्ग है, वहां पर भी एक मार्ग है। देखिए प्रभु ने वहां पर कितना बड़ा कार्य किया। आखिर में नए नियम से और एक व्यक्ति जो पौलुस के जीवन है, एक शब्द में बोलकर जल्दी खत्म करूंगा। जब आपको मालूम है, जब दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 7 से 10 तक वचनों में हम देखते हैं, और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तकलीफ था, एक असीम वेदनाजनक बात था। वो कांटा हटने के लिए प्रभु के दास ने 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये कांटा क्यों दिया था? वो कहीं घमंडी ना होने के लिए दिया था, घमंडी ना होने के लिए। देखिए मेरे और आपके जीवन में जो भी कोई तकलीफ में भी गुजरता है, तो मैं आपको बताऊं वो भी हमारा भलाई के लिए है। उसका भेद हम ना जानने के कारण कभी कभी हम दुखी होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उसको समझाया। उस वचन को जल्दी पढ़िएगा। इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अतः शैतान का एक दूत देखा, मतलब आपको मालूम है कि मतलब मैं फूल ना जाऊं, मैं घमंडी ना बनूं, है ना। घमंडी ना होने के लिए घमंड की राजा को ही नियुक्त किया। आप देखा प्रभु कितना महान है प्रिय, कितना अनमोल काम करता है ना। देखिए प्रभु उसको घमंडी होने नहीं दिया, उसकी भलाई के लिए प्रभु ने वो काम किया। कितना बड़े, इतना कष्ट में होकर के प्रभु की सेवा करने का मौका देने का एक भेद मैं आपको बताऊं, तो वही तो समझना है, वही तो प्रभु का मार्ग का श्रेष्ठता है। उसका दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 4-5 वचन बयान करने के लिए बहुत बात है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ। हाँ। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, हाँ। ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, हाँ। उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। किसी प्रकार का भी क्लेश में रहने वाले लोगों को शांति देना है, तो ये शांति देने वाला ऐसे मतलब क्लेश में और उससे बढ़कर क्लेश में गुजरा होना चाहिए, है ना। उसका 4 अध्याय का 8 से 10, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 8 से 10। हम चारों ओर से क्लेशों के भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपयोगी तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देहों में हर समय ले फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे देहों में प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अपने जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुए लोग कहीं संकट प्रतिकूल में जाता है, तो मैं आपको बताता हूं ऐसा लोगों को ही प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम कभी भी कोई भी प्रकार हमें कष्ट से बचने के लिए इच्छा होगा, परंतु प्रभु हमारी इच्छा सब नहीं देगा, हमारा जरूरत देगा। हमारा सारा इच्छा प्रभु नहीं देगा, परंतु हमें जो जरूरत है वो प्रभु जरूर देगा। इसलिए प्रियो, आज तक दिया, आगे भी देगा। हमारे प्रभु का मार्ग कितना बढ़िया है प्रियो। कई बातें हम प्रार्थना करता है, परंतु प्रभु वो नहीं देता, इसलिए कि हम उसमें होकर के प्रभु का महिमा करना, ये प्रभु का मार्ग है। उस मार्ग का महत्व को जरूर आप देखना। इसलिए मैं आशा करता हूं आज इस कोरोना के कारण बहुत से लोग बहुत तकलीफ में, बहुत प्रतिकूल में। प्रियो, आप डरना नहीं, आप टेंशन नहीं लेना। हमारा चिंता करने वाला, हमारे लिए नया मार्ग खोलने वाला, इतना ऊंचा मार्ग तैयार करने वाला, इतना अद्भुत मार्ग में ले चलने वाला, जो किसी ने कभी नहीं सुना, ऐसा मार्ग में ले चलने वाला प्रभु हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम प्रभु के साथ विश्वासी रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा हो। आमीन।